नाम से परम आदरणीय योगी प्रकाश नाथ जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। तालियों से उनका स्वागत। और महाराज जी के श्री चरणों में एक विनम्र निवेदन कि कुछ आशीर्वचन के शब्द हम सभी के लिए आपके श्रीमुख से हम सभी सुनने की कामना रखते हैं। साधु। दिक्कालाद्य नवचिन्ननान्त चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूतये कमानाय नमः शांताय तेजसे। उस परम पिता परमेश्वर जो सबके चित्त में विद्यमान है उन्हें नमन। और इस काशी शिवपुरी धाम जो वास्तव में काशी बन चुकी है और जिनके तपस्या से, जिनके यहाँ निवासरत होने से काशी बनी, राजयोगी हमारी बा या इस क्षेत्र की माँ कहें, दोनों ही कह सकते हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और पूरे वागड़ क्षेत्र में समरसता के भाव को सामाजिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्तियों के हृदय में जागृत करने की चेष्टा करने वाले हमारे कमलेश भाई व्यासपीठ को नमन। क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मैं देखता हूँ कि कमलेश भाई जो है बहुत ज़्यादा निरंतर इस पूरे वागड़ मेवाड़, हालांकि वागड़ की ज़्यादा बातें करते हैं वो, और हम तो अभी मेवाड़ में आ चुके हैं। वैसे वागड़ और मेवाड़ दो नहीं है, कहा जा सकता है कि दो चुने हुए एरिये हैं, किंतु एक ही आत्मा है। देखिए, आपने मुझे बोलने के लिए कहा, लेकिन कहते हैं कि जब बा बैठी हूं तो शायद सूर्य के सामने मनुष्य या दीपक को ज़्यादा फड़फड़ाना नहीं चाहिए। फिर भी इतना ही कहूँगा कि अब बहुत ज़्यादा बोलने की इच्छा नहीं होती है। चर्चा भी हो तो लगता है कि बंद कमरे में सीमित हो। ये माइक, ये भीड़, इनमें कोई इंटरेस्ट न रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसा गोरख ने कहा था कि शब्द के हम शिष्य हैं, क्योंकि भाई श्री बहुत अच्छा उद्बोधन दे रहे थे गुरु तत्व पे। सभी जानते हैं कि गुरु का अर्थ हो गया जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, किंतु गोरख कहते हैं कि हम शिष्य जो हैं वो शब्द के हैं। शब्द के हम शिष्य हैं। सोहम हमारा नाम, प्राण हमारा इष्ट है, काया हमारा ग्राम। सोहम का अर्थ होता है बाहरी, ओहम भीतर जाता है। नाम हमारा बाहरी है और इष्ट हमारा प्राण है, जहां हम निवास करते हैं। और काया हमारा ग्राम है, क्योंकि मतलब इष्ट जो है वो हमारा प्राण है और ये शरीर जहां हम निवास करते हैं। आपका बिजनेस चल रहा है, मतलब इष्ट जो है वो हमारा प्राण है और ये शरीर जहां हम निवास करते हैं। इसीलिए कहा गया कि स्वच्छ खाना, स्वच्छता से रहना, शुद्ध विचार रखना, क्योंकि वो प्राण जहां निवास करता है वो ग्राम स्वच्छ होगा, वो शरीर स्वच्छ होगा, तो ही हम उसे और उसे उपलब्ध हो सकेंगे। किंतु ये जरूर है कि ये कह पाना बड़ा कठिन काम है कि हमने उसे जाना या नहीं जाना। बस इतना जरूर कह सकता हूं कि मीरा की तरह समर्पण भाव, प्रेम भाव इतना प्रांगण हो कि पाषाण की प्रतिमा में भी प्राण आ जाए। महादेव। आप देखो कि मीरा स्वयं समाहित हुई थी कृष्ण के उस प्रतिमा के भीतर। प्रहलाद का भाव इतना प्रबल था कि उस खंबे से आ गए थे। तो बस प्रेम भाव इतना प्रांगण होना चाहिए कि संशय न बचे। बाकी ये भी है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो सत्य है कि आप एक को पकड़ो, किंतु ये भी याद रहे, जैसे मेरे पास कई बार बहुत सारे शिष्य इत्यादि आते हैं कि गुरुजी मैं सोच रहा हूँ ये कर लूँ। मैं बिल्कुल, मैं उसे पहले ही कहता हूँ, मैं साधु हूँ, दुकानदार नहीं। मुझे मेरे ग्राहक टूटने का कोई डर नहीं, और वो मैं चेला बनाता ही नहीं, क्योंकि मन मिले तो मेला करिए, चित्त मिले तो चेला, नहीं तो भैया जगत में अपने आप अकेला।
या चेला बनाना भी घातक है। बाई बना सकती हैं, कारण है वो इतनी सारी तपस्या करती हैं कि आपके दुनिया भर के जो पाप है वो अपने माथे पे धारण कर लेंगे। मैं तो बनाता ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। कौन झेले? अपनी तपस्या का 10% आपको देना बड़ा कठिन काम है। तो शुरू में कुछ तो बनाए मैंने, फिर वो भी मैं वास्तविक बताऊं तो संकल्प लेके सबका विसर्जन कर दिया। मैंने कहा एक भी नहीं चाहिए कि हो गया। मैं साधु इसलिए नहीं बना था कि केवल आपका कल्याण करूं। बा कर सकती हैं। मैं तो पथिक हूं, स्वह को जानने में लगा हुआ। जाना या नहीं जाना ये भी अनुभूत नहीं है। बस इतना जरूर है कि अब संसार में मन नहीं लगता है, न कहीं जाने की इच्छा। जबरदस्ती बुला लेते हैं। कई बार तो होती है कि चलो, जैसे अभी हम थे, भाईश्री भी थे वहां पे संघ के कार्यक्रम में, ना ही कोई उपलब्धि गिनाने की इच्छा होती, क्योंकि मुझे लगता है कि क्या। अच्छा एक बात बताइए, इस पृथ्वी पे आपको लगता है कि हम मानव अस्थाई हैं? हमारा अस्तित्व तो मिटने वाला है, हम मिट जाएंगे। आप देखना, मैं भी उसी धौलागढ़ की धरती से बोल रहा हूं जिस धरती से माओजी बोल रहे थे। आप सही कह रहा हूं। जब इस धरती पे डायनासोर नहीं रहे, हमसे पहले न जाने कितने जीवन आए और गए, तो हम मानो इस भूल में क्यों जी रहे हैं कि हम सदैव रहेंगे यहां। किंतु हम सदैव रह सकते हैं अगर हम मुक्त हो जाएं। हम उसमें और उसमें मिल जाएं जहां से सब कुछ प्रारंभ होगा और जहां से सब कुछ अंत होगा। वो एकत्व भाव। मैं कभी कभी बहुत चिंतन करता हूं। मैंने सोचा कि पूरे पृथ्वी पे प्रत्येक बाप मां अपने बच्चों का नाम रखते हैं, है ना? और हम मानव ऐसे हैं जो अपने बाप का नाम रख देते हैं। हमने ही तो रखे अनंत नाम, ईश्वर का नाम भी रख दिया हमने। अर्थात गोरख के सूत्रों में कहा जाए तो वो सदैव कहते हैं, आदि न शून्य शून्य न बस्ती अगम अगोचर ऐसा, गगन मंडल तही बालक बोले ताकहु नाम धरहु कैसा। वास्तविकता ये कि हम उसका और उसका नाम क्या रखें। किंतु हमने अगर महादेव कहा, शिव कहा, तो चूंकि शिव चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं। मैं अपने भाव को प्रकट करने के लिए ही शिव का उद्बोधन करता हूं। मेरी आत्मा, मेरे प्राण को प्रबल करने के लिए ही शिव के भाव को प्रकट करता हूं। आप देखना, बा मुझे कभी कभी मिलती है, कहती है आप मेरे शिव हो, और कई लोगों को कहती है। क्यों? क्योंकि हकीकत है कि सबके भीतर शिव ही तो विद्यमान है। महादेव। शिव के अभाव में शव ही शव है। जब तक हमारे भीतर विद्यमान शिव है, हमारा अस्तित्व है। शिव गया तो फिर शमशान ही है। हमारे भीतर से शिव के जाते ही, वास्तव में बताओ, हमारी कोई औकात, कोई हैसियत है क्या इस पृथ्वी पे? लोग घरों में रखने तैयार नहीं है। शिव के जाते ही अस्तित्व उसका और उसका है। इसीलिए कहा है चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इसीलिए किसी को पूजो मत पूजो, स्वयं को पूजो। मैं सत्य कह रहा हूं, स्वयं की पूजा करो। चाहिए तो 2 टाइम स्वयं को अगरबत्ती दिखाओ, मैं हकीकत कह रहा हूं। किंतु याद रहे, वो स्वयं भी स्वयं होना चाहिए, बाहरी नहीं। बाहरी नहीं, बाहर का कचरा नहीं, ज्ञान नहीं। अज्ञानी इस पृथ्वी पे भटकेगा ही भटकेगा। और मैं तो कहता हूं महादेव से, मुझे अब मूढ़ अज्ञानी बना दो, क्योंकि मैंने पाया ज्ञान द्वंद्वता पैदा करता है, ज्ञान भटकाता है। ज्ञान से मुक्ति नहीं है, समर्पण से मुक्ति है। मीरा की तरह कहा ना, मीरा के पास कोई ज्ञान नहीं था, बावड़ी थी वो, बस एक को पकड़ा, सारा ज्ञान छूटा और उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो गई। क्योंकि जब तक कुछ छूटेगा नहीं, कुछ पा सकेगा मनुष्य?
आपने अभी कितनी अच्छी बात कही, राम का राज्य छूटा, वनवास गए और बन गए। सोचिए कि अगर राम केवल अयोध्या के राजा होते तो अयोध्या के राजा और भी बहुत थे, कितने पूजे गए, दिलीप, सगर, आप देखिए राम के ही वंशज है। पृथु, जिस पृथ्वी मतलब इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी इसलिए क्योंकि राजा पृथु के नाम पे, वो भी उन्हीं के कुल के थे, रघु, कितने, किंतु उनमें श्रेष्ठ राम क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने राजगद्दियां त्याग के बन गए। अर्थात मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि धन, वैभव, संपदा, यश, कीर्ति सब छोड़ दो, आनंद लो सबका, केवल आनंद लेना, उलझ मत जाना। उलझना घातक है और आनंद सुखदायी है। किंतु याद रहे, आनंद लेने के लिए भी बड़े अभ्यास करने पड़ते हैं। मैं सोचता था शुरू में बना तो चूंकि अवगढ़ का शिष्य था तो ये तंत्र मंत्र मंत्र सोचता था यही आनंद है, ये सिद्धियां ही आनंद है। आनंद एक ही है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप विश्वास करो कि बीच में यज्ञ के मध्य काल में कृष्ण की ऐसी ललक चढ़ी कि मैं तो बस रूम में बंद करके रोता ही रहता अकेले, सच कह रहा हूं। एक दिन तो मैं रोते रोते यहां तक आ गया था, मैंने कहा बाई दे देंगे शायद कृष्ण, हकीकत बता रहा हूं। अरे आप हंस रहे हो, मैं सही कह रहा हूं। बस जब आपको जब कृष्ण चाहिए होता है ना, तब दूसरा कुछ नहीं चाहिए और ना ही कोई और दिखाई देगा, ऐसा है वो मधुसूदन। आप देखो कि इस्लाम के इतने बड़े बड़े कवि और फिलोसोफर, रहीम, रसखान, जब इन्हें भी कृष्ण से प्रेम हुआ तो पागल हो उठे। तो कृष्ण ऐसे ही बावड़े कर देते हैं। अब बाकी तो देखो, आप जिसे भी जहां भी, अच्छा एक चीज और है, जो भी जहां भी जैसे भी और जिसकी भी उपासना कर रहा है सब शाश्वत सत्य है। ये कह देना कि यही शाश्वत सत्य है, एक ही शाश्वत सत्य है, सनातन शाश्वत सत्य है।